कौन ताकतें वो सर उठा रही हैं दोबारा से, क्योंकि आप उस तरफ बात नहीं करना चाहते। तो मोपला का जिक्र मैं खास वजह से आज कर रहा हूं। मोपला में क्या हुआ आप सब जानते हैं कि मोपला केरला में एक जगह थी जहां मुसलमानों ने 5-5 साल के बच्चे, महिलाओं को, लड़कियों को इतनी बर्बरता के साथ हजारों को मारा। सबसे बड़ा मैसेकर, कत्लेआम जिसे कहते हैं, वो हुआ। लेकिन इस पे बात नहीं करनी चाहिए हमें। और ये तो गांधी के दौर की बात है। तो आप सोचिए कि मैं आज इतिहास पढ़ रहा था। हमारे एक दोस्त हैं चेन्नई में, वो बहुत पढ़ते हैं, विपिन जायसवाल साहब। वो जब भी कुछ पढ़ते हैं तो मुझे जरूर बताते हैं, फिर मैं उसको पढ़ता हूं, फिर निकालता हूं, फिर कुछ उसमें ऐड करता हूं। तो मैं आज उनसे बात कर रहा था, तो आज जब उन्होंने जिक्र इस बात का किया तो मुझे बताया, और फिर उसको मैंने बाद में जब किताब निकाली तो पता चला कि देखिए क्या क्या हुआ। आपके राज्य के जो राष्ट्रपिता बने बाद में, जो उन्हें ये पदवी मिली, ये कहां से मिली, किसने दी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहस का मुद्दा नहीं है। एक किताब है गांधी एंड अनार्की, और इस किताब को श्रीमान सी शंकरन नायर ने लिखा है। अब ये बात मैं इसलिए रेफरेंस आज के युवाओं को देता हूं कि उनको तर्क से, लॉजिक से, इंटेलेक्चुअली मजबूत होना है, क्योंकि दंगाई जिहादी सड़कों पर आपसे तर्क नहीं करेंगे। उनके मास्टर जब टेलीविजन पे आएंगे, कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, बड़ी शास्त्रीगी के साथ, बड़ी मीठी बातों में आपसे मक्कारी में बात करेंगे, तब आप तर्कों से उनको कॉर्नर कीजिए। उनके चेहरों के ऊपर मक्कारी के जो नकाब हैं उनको उठाइए। जब भी मोपला की बात होगी तो लोग कहेंगे नहीं नहीं इस तरीके की बातें कही गई हैं। मैं आज आपके साथ एक किताब का जिक्र, उसके राइटर, उसकी पृष्ठभूमि में इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि जब तक आप इन बातों को मार्केट में नहीं लाएंगे तो आपको, राष्ट्र को नहीं बचा पाएंगे। गांधी एंड अनार्की नाम की एक किताब है, आप गूगल में ढूंढिएगा। आज के युवाओं के लिए बड़ी बड़ी फास्ट इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन का दौर है। हमारे दौर में तो नहीं थी भाई। और इस किताब के लिखने वाले का नाम मैंने आपको बताया, जनाब सी शंकरन नायर हैं। और ये कौन थे? ये शाखा में जानने वाले स्वयंसेवक नहीं थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1897 में अध्यक्ष रहे। ये वही राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट ने रखी थी, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। कमाल के थे। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए एक पार्टी की नींव रखी गई, उसकी नींव भी एक अंग्रेज ने रखी। उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जनाब सी शंकरन नायर 1897 में। इन्होंने मोपला के बारे में जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की। उसमें यह जिक्र आया है। अब सी शंकरन नायर के ऊपर तो यह आरोप नहीं लग सकता कि इनका कोई आरएसएस से संबंध था, लेकिन जो भी सच बोलता है, चाहे वो तिलक हो, चाहे सावरकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी ऐसे लोग हैं उन्हें कहते हैं ये कांग्रेस के अंदर बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। उनके लिए एक नया टर्म निकाला है, गरम लोग थे ये। लेकिन सी शंकरन नायर ने इस किताब में लिखा है कि मोपला में मुसलमानों ने उस बर्बरता, उस निर्दयता के साथ जो कत्लेआम हिंदू बच्चों का, लड़कियों का, औरतों का किया है, मास रेप किए गए हैं, उस पे कई किताबें आई हैं। उन्होंने कहा उस बर्बरता को बयान करने के लिए आज भी शब्द कम पड़ते हैं।
ये बात अलग है कि आप शंकरा नायर साहब जो 1897 में ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो फिर 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के परमानेंट जज भी बने। ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अहिंसा के पुजारी थे ये क्या क्या कह के गए। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक आपका नैरेटिव ठीक नहीं होगा तब तक आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया में जितनी भी पुरुषार्थी कौमें हैं, नस्लें हैं, उनके ऊपर हमेशा लुटेरों ने, जाहिलों ने कब्जा कर लिया है, उनको लूटा है, मारा है। उसका कारण यह है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी रिच सभ्यता होगी, उनके आदर्श भी बहुत बड़े होते हैं। लिहाजा उनके मन मस्तिष्क में सवाल ही नहीं आता कि एक मनुष्य जानवर की तरह यह बिहेव करेगा और ये क्या क्या कर सकता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता तो उनकी समझ में नहीं आता। इसीलिए इस देश में जब ये मुसलमान मुगल आए, जिहादी आतंकी आए, तो उनके दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें थी। आप पूरे मुगल रूल पढ़ लीजिए, पूरा मुगल रूल पढ़ लीजिए, उस पे अलग अलग किस्म के चांदी के बरख लगाए गए हों, उनको अलग अलग गिलाफों में रख दिया गया हो। उनके दिमाग में दो ही काम थे, औरत और दौलत। इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। दौलत लूटी और औरत भी लूटी उन्होंने। तो कितने मुगल थे जो आए थे तो अपने साथ में वहां से अपनी बहन बेटियों को लेकर भी आए थे। तो ये जो हजारों हजारों के हरम बने हुए थे, उसमें सब हमारे पूर्वज थे। और जो भी कुछ किया उसके बाद चले गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कंसर्न और मेरी तकलीफ उन मुगलों से नहीं है कि वो तो रूलर थे, वो तो वैशी थे, वो तो जिस संस्कृति को मानते थे, जिस मजहब को मानते थे, उस मजहब का हिस्सा ही थे वो। दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। इसलिए मैंने कहा, यह रेफरेंस इसलिए देता हूं कि जिस इस्लाम के नाम से एक देश बना जिसको आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, कमाल देखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के परिवार, हुसैन और हसन के परिवारों को मानने वाले जो उनके नवासे थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, उनको मारने वाला उनके यहां हजरत कहलाता है। उस बर्बर आदमी को जो मुसलमान होने का अपने बारे में दावा करता है, वो सिंध में राजा ताहिर को भी मारता है और प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के लोगों को भी मारता है, लेकिन वही पाकिस्तान उसे हजरत आला कहता है। उसका दर्जा उसके बराबर। उन लोगों ने क्या किया, यहां से चले गए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, वो चले गए, लेकिन 1947 के बाद भारत का इतिहास लिखने वालों ने क्या मक्कारी की है। एक पुरुषार्थी, एक सम्मानित कम्युनिटी, जिनके आदर्श, जिनकी परंपराएं, जिनके मूल ऐसे थे कि पूरी दुनिया उसका मैच नहीं कर सकती थी। जो ये जिहादी सड़क छाप जो थूक थूक के बीमारी को फैलाने में लगे हैं, ऐसे लोग, उन्होंने ही इतिहास लिखा। और इतिहास में क्या लिख के गए जो आप और हम पढ़ते हैं, जो आज के युवा को पढ़ाए जाते हैं, तो उसे एक ही नैरेटिव बेचारे को पता होता है। और हमारे लोगों को, हमारी दौर के हमसे बड़े लोगों को आजादी के बाद थे तो वो बेचारे अपनी जिंदगी जीने के लिए लग गए। मकान कैसे बनेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सीमित साधन थे, तो बहुत ज्यादा उन्होंने भी एक प्रोएक्टिव होकर के ये जो तमाम झूठ थे, उन झूठों से इसलिए मुंह मोड़ लिया कि उन्हें जिंदगी जीने के लिए अपने बच्चों को पालना था। लेकिन आज की पीढ़ी साधन संपन्न है, अपने आप सोच सकती है। इसलिए देखिए क्या आपको पढ़ाया गया, कहा गया कि भारत में कुप्रथाओं के बारे में, कि इतनी सारी ऐसी प्रथाएं थी जो बहुत कुरूप थी, ये कुप्रथा थी। इसलिए क्या क्या कुप्रथाएं पढ़ाया गया कि भारत में सती का चलन था। ये सती प्रथा जो थी बड़ी
कोई प्रथा थी साहब। ये घूंघट, ये बाल विवाह, ये भारत में पहले से था, ये बताया जाता है। अगर सती का मामला था और उसे हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है कि ये हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ी प्रथा थी, तो भाई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तर राम के पिता की तो 3 पत्नियां थी। अगर हिंदुत्व की बात करोगे, सनातन की बात करोगे, तो फिर वहां से शुरू करो। ये मुगलों ने आकर के यहां लूटपाट की, बलात्कार किए, कि वो वैशी आए इसीलिए थे। उन वैश्यों से बचने के लिए घूंघट किया था हमने। हमारे यहां घूंघट की प्रथा नहीं थी। लेकिन उस दौर के हिंदू की, सनातनी की बात को जोड़ दिया जाता है इस दौर से। अगर आप बात करें तो राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता की 3 पत्नी थी, उन्होंने तो कोई सती नहीं की। ये सती तो सिर्फ इस दौर में, ये जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, ये लुटेरे बलात्कारी आए थे, इनसे बचने के लिए, क्योंकि इनकी आंखों में वहशत थी। मैंने कहा कि सिर्फ 2 ही काम इन्होंने किए, औरतों की इज्जत लूटी और यहां का धन लूटा। और क्या किया इन्होंने? यहां की परंपराओं को, यहां के लोगों को कमजोर करने के लिए हजारों मंदिरों को तोड़ा, उनके ऊपर मस्जिद बना दी।